मैं रोहतास शर्मा आपको गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिड़ा के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं 19 एक्सरसाइज 5.3 है क्लास 10th के लिए। तो हम इसके अंदर क्या है देखो, पहले हम इसको समझते हैं फिर करते हैं। क्या कह रहे हैं, 200 logs आर स्टेक्स इन द फ्लोइंग मैनर। ये 200 logs होते हैं लट्ठे, लकड़ी के लट्ठे। फिर 200 क्या थे, लट्ठे थे। उनको हमने किसी मैनर के अंदर स्टेबल मतलब रखा हुआ है। वो क्या कह रहा है कि 200 logs आर स्टेक्स इन द फ्लोइंग मैनर, किसी मैनर में उनको व्यवस्थित किया गया है। और साथ में क्या कह रहा है, 20 logs इन द बॉथम, पे जो नीचे की जो सतह है, बॉथम होती है सतह, उस पे कितने, उस पंक्ति में यानी उस पंक्ति में कितने हैं लट्ठे, 20। और जो अगली नेक्स्ट रो के अंदर, रो होती है पंक्ति में, पहली पंक्ति में 20 है, दूसरी में 19 और फिर 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। ऐसे प्रोसेस चलते रहते कि पहले बॉथम के अंदर 20 आते हैं, जैसे उसने पहले कहा कि 20 आए, फिर कितने आए, 19 आए, फिर कितने आए, 18 आए और फिर 17। ठीक है, बॉथम से कह रहे हैं कि उसने 200 लोग से लट्ठों को ऐसे व्यवस्थित किया कि पहले जो नीचे वाली पंक्ति है, रो यानी पंक्ति है, उसमें आएंगे आपके 20 लट्ठे, फिर 19, फिर 18, फिर 17। इन हाउ मैनी रो, इस जैसी रो कितनी बनेगी, इन हाउ मैनी रो आर द 200 लोग्स प्लेस्ड। भाई हमने 200 लॉग्स है जो लट्ठे हैं उनको प्लेस करने के लिए, रखने के लिए कितनी रो बनानी पड़ेगी, हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। फिर हमने कहते हैं कि उसने कह दिया कि जो 200 लट्ठे हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए हमें कितनी रो बनानी पड़ेगी, कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी। और साथ में बताना, हमें ये भी बताना है कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो ऊपर वाली टॉप रो होगी उसके अंदर कितने लोग्स आएंगे, कितने लट्ठे आएंगे, वो हमने ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना, हमने निकालना है। ठीक है, तो बात तो समझ में आ गई होगी कि आपके पास 200 लट्ठे हैं, पहले जो नीचे की जो पंक्ति है, रो है, क्या है, उसके अंदर 20 आ रहे हैं, उससे नेक्स्ट 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे चल रहा है। तो आपको पता चल गया कि 20, 19, 18, 17 से क्या एक एपी बन रही है। एपी क्या है हमारे पास, एपी आ गया हमारे पास 20, 19, 18 और 17। और आपको पता है एसएन कितना दिया हुआ है, एसएन कितना दिया हुआ है, एसएन हमें दिया हुआ है 200 यानी 200। ठीक है, एसएन ये नहीं पता कि कितने पंक्तियों का, कितने, ये तो पता है कि 200 लट्ठे हैं, लेकिन ये नहीं पता हमें कितनी पंक्तियों के अंदर है। एन मतलब रो निकालनी है, रो यानी पंक्तियां निकालनी है। पंक्तियां निकालने के ये जो 200 लट्ठे हैं वो कितने पंक्तियों के अंदर आएंगे। सिर्फ उसने ये कहा कि जो नीचे की पंक्ति है, रो है, उसके अंदर 20 आ रहे हैं, फिर 19, फिर 18, फिर 17। ऐसा तो टाइम लग जाएगा, हमें गिनना पड़ेगा, फिर इनको जोड़ना पड़ेगा। तो हम सीधे एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, उससे हम उसको सोल्व करते हैं। क्योंकि साथ में ये भी कह रहा है कि जब आपको ये पता चल जाए कि जो 200 लट्ठे हैं, ये लॉग्स हैं, फिर कितनी पंक्तियों के अंदर आते हैं, कितनी रो के अंदर आते हैं, तो आपने जो उसकी जो फर्स्ट रो होगी, पंक्ति होगी, उस पंक्ति में भी आपने ज्ञात करने हैं कि कितने लट्ठे आएंगे। जैसे हमारे जो लास्ट जो बॉटम की जो रो थी उसके अंदर कितने आ रहे थे, 20 थे। ठीक है, तो हम इसको ज्ञात करते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 20 है। डी कैसे निकलेगी, 19 में से 20 घटेगा, 19 में से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -8। तो अब हमने क्या ज्ञात करना है, पहले ये स्टेप ज्ञात करना है कि जो ये कह रहा है कि इन हाउ मैनी रो आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। भाई ये बताइए कि जो 200 लट्ठे हैं, यानी लॉग्स हैं, उनको प्लेस करने के लिए हमें कितनी रो बनानी पड़ेगी, यानी हमें कितने एन लेना पड़ेगा। तो एन के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस मल्टीप्लाई डी। तो एस एन हमें पता नहीं है, लेकिन एस एन तो पता है हमें, कितना है, 200।
n हमें पता नहीं है, 2a, a कितना आपका 20 प्लस में, n हमें पता नहीं है, d कितना हमारा, d माइनस का 1 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 2 इधर जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 400, कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा। और इधर 20 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो n तो इधर है ये, क्योंकि 2 को तुमने इधर शिफ्ट कर लिया, 2 की मल्टीप्लाई 20 के साथ कितना आ गया 40, प्लस 1 की मल्टीप्लाई n के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस के n, और माइनस की इसके साथ माइनस 1 के साथ, तो प्लस का 1। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर करने जा रहा हूँ, ऊपर करता हूँ इसको। क्या था हमारे पास 400 n और 40 माइनस के n और प्लस का 1, ये था। ठीक है, इसे नीचे भी रख कर देते हैं, ये आ गया था। अब मल्टीप्लाई करते हैं n किसके साथ 40 n, फिर माइनस के n के साथ n का स्क्वायर, और n की प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के n पहले ले लीजिए, और 40 n और प्लस का n कितने हो जाएंगे 41 n हो जाएंगे। 400 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 41 n और माइनस का 400। ये आपको पता है कि द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है ax bx प्लस में c इक्वल टू में 0। आपको पता है कि x की पावर के साथ कभी माइनस नहीं लेते, तो माइनस से इस इक्वेशन को डिवाइड देते हैं, तो ये माइनस से किस में बदल जाएगा प्लस में, और ये माइनस के 41 n और ये प्लस के 400 हो जाएंगे। अब हमने 41 के ऐसे टुकड़े बनाने पड़ेंगे कि वो पहले की और तीसरे की मल्टीप्लिकेशन में आ सके। क्या करना पड़ेगा, हमने 41 n को इस तरह लिखना पड़ेगा कि वो पहले की और तीसरे की मल्टीप्लाई में आ जाए। तो 41 के ऐसे टुकड़े बनाइए। यदि हम इसके माइनस के 16 n मल्टीप्लाई 25 माइनस के n लें, तो उसकी मल्टीप्लाई कितनी आती है 400, करके देख लो चाहे, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये कितना मिलेगा, आपको 400 n स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के। वो क्या कह रहे हैं कि 41 n को इस तरह तोड़िए कि वो पहले की और तीसरे की मल्टीप्लिकेशन आए। पहले की और तीसरे की मल्टीप्लिकेशन क्या आती है 400 n स्क्वायर, तो दोनों टुकड़े क्या करने पड़ेंगे माइनस के लेने पड़ेंगे। पहले माइनस के 16 लेते हैं, तो आपने पता है इसको आपने 16 n माइनस के 25 n और प्लस के 400, आपने क्या लिखा है 41 को लिखा है तोड़कर कि 16 में यदि 25 जोड़ें तो कितना होता है, वो कितना होगा 41 n होगा माइनस के। तो यहाँ से एक कॉमन इसमें से निकालते हैं, कॉमन यानी साझा। इसमें से आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको n दिखाई दे रहा है, n निकाल दिया आपने, तो n निकाला तो n इसके नीचे गया, n इसके नीचे गया, इसे n कटा तो n बच गया, इसे n कटा तो माइनस के 16। अब यही चीज हमें इसमें से निकालनी है। तो n क्या कह रहा है इस n को कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसके साथ क्या माइनस का 25 है, माइनस का 25 बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस का 25 इसके नीचे जाता है और माइनस का 25 इसके नीचे जाता है। 25 से 25 कटा और माइनस से माइनस, तो प्लस का क्या आ गया n, और माइनस से 25 से निशान पे क्या फर्क पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, और 400 25 को काटेगा तो 25 कम 25 और कितना बच गए 15, और तारे जीरो हो गए 150 और 25 के 150, तो यहाँ से ये आ जाता है इक्वल में 0। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, इसमें से आपको पता है ये कॉमन निकलेगा n माइनस में 16, तो इसमें से गया तो क्या बच गया आपका n, इसमें से कट गया तो क्या बच गया आपका 25, एक बार ये 0 एक बार ये 0, n क्या आ गया एक बार 16 और एक बार n आ गया आपका 25। अब हमने ये रिजल्ट चेक करना है कि हमने n की वैल्यू 16 यूज करें या 25 यूज करें। n की वैल्यू 16 यूज करनी है या n की वैल्यू 25 यूज करनी है। तो हमने पता देखो, यदि हम 25 का यूज करें, यदि हम ये कह दें कि जो
20 मतलब जो 20 सॉरी एन की वैल्यू 16 है और एन की वैल्यू 25 है। 25 का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि 25 का आप यूज करेंगे, क्योंकि डी हमारे किस में आ रही है, डी माइनस की 1 आ रही है। यदि 25 का यूज करेंगे तो हमारा जो ये निकालने गए हैं, ये हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो टॉप रो के अंदर जो लॉग्स आएंगे वो माइनस के अंदर आएंगे, तो हम 25 का यूज नहीं करेंगे, एन किसका करेंगे, 16 का। तो आपको पता चल गया क्या कि जो 200 logs are placed in 16 rows। आपको पता लग गया कि जो 200 logs हैं वो कितनी रो के अंदर प्लेस्ड किए गए हैं, 16। तो कौन सी कितने, 16। तो आपको पता लग गया कि बोथम से चले ना, बोथम से पहले 1 2 3 और यहाँ से जो स्टार्टिंग आई है, जो स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग तो नीचे से बोथम से लिया, बोथम से ऊपर की तरफ चलते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला हमने निकालना था, क्या निकालना था, ये निकालना था हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। फिर टॉप रो में टॉप रो में के अंदर कितने लॉग्स आएंगे। अब जब हमें क्या निकालना है, A16 निकालना है, क्योंकि जो टॉप की रो है वो क्या है, A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 15D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू है हमारे पास 20 और 15, D की वैल्यू कितने है हमारे माइनस, तो 20 प्लस 15 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो 20 माइनस के 15 और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी 4। यदि हम A25 निकालते हैं, क्या निकालते, A25 निकालते हैं, अब पता चल जाएगा। तो A25 का मतलब क्या है, A प्लस में 24D, तो A की वैल्यू आपकी 20 और प्लस में 24 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करते तो 20 और माइनस के 24, तो माइनस के 4 बचता। तो ये इस कारण हमने जो n की वैल्यू है वो 25 नहीं ली, ठीक है। इस कारण हमने n की वैल्यू कितनी ली, 16। तो पहले हमारा ये स्टेप क्लियर हो चुका है कि इसके अंदर जो 200 लोग से 200 जो लट्ठे थे वो कितने रो के अंदर आए हैं, कितने रो ली है, उसके अंदर 16 रो ली है। और आपको पता चल गया जो टॉप की रो थी, जो ऊपर की पंक्ति थी, उस पंक्ति के अंदर कितने लट्ठे आए हैं, आप बता सकते हो कितने आए हैं, हमारे पास 4 लट्ठे आए हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बोथम में तो आपके पहले 20 चल रहे थे, फिर 19 है, फिर 18 है और फिर 17, इस तरह से चलते चलते ऊपर तक कितनी रो हो चुकी थी आपकी 16। और जो 16वीं में आपने निकाल लिया कितने आए थे, 16वीं में कितने लट्ठे आए थे, यानी लोग आए थे, तो आप कह सकते हो कितने लोग हैं, 4 लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको स्टेटमेंट देखकर ऐसे लग रहा हो कि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी देर की सुनी, इसको स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या है, इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है। तो पहले इसको मैं स्टेटमेंट को बाद में समझा, तो पहले क्या है मेन चीज़ इसके अंदर देखिए क्या है। पोटैटो रेस हो रही है, पोटैटो ऐसे रखे हुए हैं कि आपने क्या करना है, जो पोटैटो है इस बकेट्स यानी इस बाल्टी के अंदर रखने हैं। जो पहला पोटैटो यानी आलू है वो बाल्टी से यानी बकेट से कितना दूरी पर है, 5 की दूरी पर है। अगला जो 3 की दूरी पर है, यहाँ से तो देखेंगे तो आप 5 ये और 3 ये 8 की दूरी पे है। फिर वो कह रहा है कि पहला जो आलू है, पोटैटो है, वो बाल्टी से 5 है, फिर 3 का गैप और रखे गए हैं। तो आपने बताना है इस सवाल के अंदर जो लड़की है वो कितने आलू ऐसे रखे गए हैं, पोटैटोज रखे गए हैं 10। आपने बताना है कि उस लड़की ने इन 10 के 10 आलू को उठाकर बकेट में रखा है, तो उसने कितनी दूरी तय की है, कितनी दूरी तय की, मतलब उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या है। इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है। ए बकेट इज प्लेस, जैसे हमने एक बकेट प्लेस किया है एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इन विच 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, इस जो बकेट से जो फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट पोटैटो है, वो कितनी की दूरी पर है, 5 की दूरी पर है,
ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड, जो अदर पोटैटो है, जो आलू रखे गए हैं वो कितनी दूरी पर है, 3 मीटर की। मतलब इससे ये जो सेकंड है वो कितनी दूरी पर रखा गया है, ये फर्स्ट से, जो पहले आलू से दूसरा आलू के बीच में दूरी कितनी है, 3 की। ठीक है, स्टार्टिंग लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से कितने रखे गए हैं, 10 पोटैटोज रखे गए हैं लाइन के अंदर। एक कंपटीशन इज स्टार्टेड, एक कंपटीशन किया गया, प्रतियोगिता करवाई गई, फ्रॉम द बकेट्स पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। क्या रखना था, इन आलुओं को उठाकर, इन पोटैटोज को उठाकर कहाँ रखना था, इस बकेट के अंदर। ठीक है, ये यहां तक बोल लिया। ठीक है, ड्रॉप इट इन द बकेट्स, रन बैक टू द पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो। क्या करना था, पहले इस पोटैटो को उठाना था, उठाकर चलना था और इसके अंदर डालना था। इस तरह से ये 10 के 10 उठाने थे। ठीक है, ये बात कह रहा है इसके अंदर। ठीक, आगे ड्रॉप इट एंड सी कंटिन्यू इन द सेम अवे अंटिल ऑल द पोटैटोज, जब तक सारे पोटैटोज आर इन द बकेट्स, जब तक सारे जो पोटैटो है वो बाल्टी के अंदर यानी बकेट्स के अंदर ना डाल जाए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, बेस उस लड़की ने कितनी डिस्टेंस कवर की इन 10 आलुओं को इस बकेट के। जो लड़की है वो पहले फर्स्ट पोटैटो के पास जाती है, फिर सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो हम डिस्टेंस लिखते हैं अब कि जो लड़की है उसने फर्स्ट पोटैटोज को उठाकर बकेट के अंदर रखा, तो कितनी डिस्टेंस कवर की। तो लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर बाय गर्ल्स टू पिकअप, किसको, द फर्स्ट पोटैटोज, तो कितनी डिस्टेंस कवर की। देखो भाई, यहां से चलिए वो 5 इधर गए, 5 तो 5 तो जाने का, 5 उसको उठाकर दोबारा बकेट के अंदर भी रखना है, तो आप लिखोगे 5 की मल्टीप्लाई 2, तो आप 10 मीटर। इसी तरह जो सेकंड है, सेकंड को कितना लगेगा, सेकंड तो दोबारा फिर यहां से स्टार्ट करेगी वो, 5 यहां तक और 3 आगे, 8 जाने का और 8 आने का, तो आप कह सकते हो 8 की मल्टीप्लाई 2, तो 8 तो आने का, 8 जाने का, तो 8 8 16 भी कह सकते हो, 8 दूनी 16 भी कह सकते हो। इसी तरह जो थर्ड है, थर्ड के अंदर कितना है, 5 इधर गई और 3 आ गई, 5 और 3 8, 8 और 3, क्योंकि थर्ड पे जाना ना हमने, थर्ड पे, तो 5 ये 3 ही, 8 8 और 3 11, 11 आने का 11 जाने का, तो 11 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 22। इस तरह से आपको एपी बन जाती है 10 16 और 22। और ऐसे कितने चक्कर लगाती है वो, कितने लगाती है, 10 लगाती है, तो एन क्या है आपका 10। तो अब हम लगाते हैं एस एन का फॉर्मूला, क्या है, एन बाई 2 a प्लस एन मल्टीप्लाई डी, एस एन 10 10/2, 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ प्लस 10 में से 1 जाएगा, डी की वैल्यू की आपकी, डी आपको पता है कि कितना होगा, 16 में से 10 गया तो 6। ठीक है, यहाँ से कटा 5 आ गया आपका, 10 की 2 के साथ 20 और 9 6 54, तो यहाँ से आप 5 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे होगे, 54 और 20 कितना कह सकते हो, 74, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 5 का 20 बच के 2 और 5 से 35, 35 और 2 37, तो आप कह सकते हो 370 मीटर उसने कवर किया है। तो जो S10 की वैल्यू आई है वो 370 मीटर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।